हेलो एस्पायरेंट्स। रिपब्लिक इंग्लिश एकेडमी के इस चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम थोड़ा सा नया कर रहे हैं और न्यूज जो आइटम्स हैं, न्यूज आर्टिकल्स हैं अखबार में, उससे एक हमने पीस ऑफ न्यूज निकाला है और उसको आज हम लर्न कर उसके थ्रू हम इंग्लिश को लर्न करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो टाइटल है अखबार में छपा है, ये हमने एक बहुत ही रेप्यूटेड अखबार से लिया है इसको। उस टाइटल है पैसेंजर अलेजेस असॉल्ट पैसेंजर अलेजेड असॉल्ट बाय एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट एट दिल्ली एयरपोर्ट। यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन का इस्तेमाल किया गया है, मतलब एक आइडिया यहाँ पे खत्म हो रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑर्डर्स प्रो एंड एयरलाइन सस्पेंस पायलट। तीन बातें करी गई हैं। एक पैसेंजर है जिसने ये आरोप लगाया है कि उसके ऊपर आक्रमण अटैक किया गया है। किसके द्वारा? एक एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट, एक पायलट जो एयर इंडिया एक्सप्रेस का था, वो उसने अटैक किया उस पैसेंजर पे। किस जगह? दिल्ली एयरपोर्ट पे। उसके बाद गवर्नमेंट ने उसमें आदेश, जांच के आदेश दे दिए और एयरलाइन जो है जिसमें वो काम करता था, उसने उसको सस्पेंड कर दिया है। ये हेडलाइंस है। अब स्टार्ट करते हैं पूरा डिटेल में। एन एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट has been accused of physically assaulting and injuring a passenger at Delhi Airport's Terminal 1 during an altercation over the use of staff security check area by the passenger and his family। थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए एन का इस्तेमाल किया गया। क्यों? क्योंकि एयर इंडिया एक्सप्रेस जो फ्रेज यूज करा गया है इसके आगे लगाया हुआ है। पायलट के लिए यूज कर रहा है हालांकि ये, लेकिन ये फ्रेज चूंकि आ रहा है इसके आगे, पायलट के आगे, और उसके आगे एन का इस्तेमाल करना क्योंकि यहाँ पे एयर आ रहा उच्चारण में, तो यहाँ पे एन का इस्तेमाल हो गया। वॉवल वॉवल साउंड, तो एन का इस्तेमाल करेगा। एन एयर इंडिया एक्सप्रेस पायलट मतलब एक पायलट जो कि एयर इंडिया एक्सप्रेस में काम कर रहा है। कहाँ पाए? एयर इंडिया एक्सप्रेस एक एयरलाइन कंपनी है, उसका पायलट है ये, है ना। मतलब एयरलाइंस का नाम है या एयर इंडिया एक्सप्रेस, उसका पायलट हैज बीन अक्यूज्ड, पैसिव वॉइस में यूज करा गया है। हैज बीन अक्यूज्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म। और देखिए खास बात, अक्यूज के बाद जो हम यूज करते हैं प्रपोजिशन, वो ऑफ होता है। तो ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ, है ना। किसी के ऊपर आरोप लगाने के लिए हम यूज करते हैं ही हैज बीन अक्यूज्ड ऑफ फिजिकली असॉल्टिंग एंड इंजरिंग अ पैसेंजर। मतलब इस पायलट के ऊपर एक आरोप लगा है कि उसने असॉल्ट करा है। मतलब असॉल्ट का मतलब अटैक करना। कैसे? फिजिकली, शारीरिक रूप से, मतलब किसी को घूसा मारा या मारपीट करी किसी के साथ, शारीरिक मतलब चोट लगा दी। एंड इंजरिंग अ पर्सन, इंजरिंग मतलब जख्मी कर देना। एट दिल्ली, दिल्ली एयरपोर्ट्स टर्मिनल 1। अब दिल्ली एयरपोर्ट में टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2, है ना, जहाँ से हम जहाँ से एयरक्राफ्ट पे हम जाते हैं, है ना, बोर्डिंग के लिए। वहां से एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करती है या लैंड करती है। तो टर्मिनल 1 या टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 उस जगह का नाम होता है। दिल्ली एयरपोर्ट पे वो टर्मिनल्स होते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग एन अल्टरकेशन। अब ड्यूरिंग एन अल्टरकेशन का मतलब होता है कि जब किसी से, अल्टरकेशन का मतलब होता है ना वर्बल डिस्प्यूट। वर्बल डिस्प्यूट का मतलब एक नॉइजी आर्ग्यूमेंट, वाद विवाद। हिंदी में क्या बोलेंगे? अल्टरकेशन को वाद विवाद बोलेंगे। तो ड्यूरिंग एन अल्टरकेशन मतलब जब एक वाद विवाद हुआ, तो वाद विवाद में इतना ज्यादा बात बढ़ गई कि उस एयर इंडिया एक्सप्रेस के पायलट ने उस पैसेंजर की पिटाई कर दी और उसको इंजर कर दिया। ओ अच्छा, ये वाद विवाद किस लिए हुआ? वाद विवाद हुआ ओवर द यूज ऑफ अ स्टाफ सिक्योरिटी चेक एरिया। स्टाफ सिक्योरिटी चेक एरिया जो होता है ना, वो अलग होता है। जो स्टाफ होता है एयरपोर्ट का है, उसका सिक्योरिटी चेक एरिया डिफरेंट होता है। जो मतलब एयरपोर्ट पे जॉब करते हैं, पायलट है या जो और भी अदर स्टाफ होता है ना, उसके लिए अलग सिक्योरिटी एरिया, पैसेंजर से अलग होता है। तो उसका इस्तेमाल ये पैसेंजर कर रहा था, ओवर द यूज ऑफ स्टाफ सिक्योरिटी चेक एरिया बाय द पैसेंजर, क्योंकि पैसेंजर उस एरिया को यूज कर रहा था, सिक्योरिटी चेक एरिया को, जो स्टाफ के लिए बना हुआ था। इसी बात पे कोई विवाद हो गई और उस पायलट ने उसको कुटाई कर दी, मतलब उसको चोट लगा दी, मारपीट कर दिया उसके साथ। एंड हिज फैमिली मतलब वो पैसेंजर भी था एंड उसकी फैमिली की भी, जो भी और भी लोग थे, वो उस एरिया का इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन, द पायलट। अब ये पायलट के बारे में यहाँ पे हाइफनेट करके बताया जा रहा है। कौन है पायलट? आइडेंटिफाइड एज वीरेंद्र सेजवाल, जिसका नाम वीरेंद्र सेजवाल है, हैज बिन रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिशियल ड्यूटी।
उसको रिमूव कर दिया गया, हैज बीन रिमूव्ड। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में पैसिव वॉइस में वो यूज करा है। फ्रॉम ऑफिशियल ड्यूटी, उनका जो ऑफिशियल ड्यूटी है उनसे उन पायलट को हटा दिया गया है बाय द टाटा ग्रुप एयरलाइन। टाटा ग्रुप एयरलाइन जो है, जो एयर इंडिया एक्सप्रेस को ओन करती है, उसके द्वारा हटा दिया गया है। विद द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ऑल्सो स्विंगिंग इनटू एक्शन। इसके साथ ही क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन जो जो हमारे देश में जो सिविल एविएशन होता है ना, मतलब पैसेंजर प्लेन वगैरह जो उड़ती है, उनका जो हेड होता है, उनका जो डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री होती है, मंत्रालय, उसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। वो भी एक्शन में आ गई। स्विंग इनटू एक्शन का मतलब होता है वो भी तुरंत से क्विकली, बहुत जल्दी काम शुरू कर दिए। भाई पैसेंजर के साथ ऐसा हुआ तो मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती है, तो मिनिस्ट्री वहां पे तुरंत एक्शन में आ गया। स्विंग इनटू एक्शन का मतलब बहुत ही जल्दी एक्शन में आ जाना। एंड ऑर्डरिंग द पायलट्स इमीडिएट ग्राउंडिंग, और इसने ऑर्डर भी करा है क्या, कि पायलट जो है उसको तुरंत ग्राउंडिंग कर दो। ग्राउंडिंग का मतलब होता है उसकी सेवा बंद कर दो, मतलब अब वो कोई अभी काम नहीं करेगा, ऑफ ड्यूटी रहेगा, मतलब एयरक्राफ्ट को फ्लाई नहीं करेगा वो, ठीक है। एंड अ फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन इनटू द मैटर, और एक औपचारिक जो जांच है, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब प्रोब होता है, यहाँ पे पहले भी एक टर्म यहाँ पे यूज करा गया, देखिए प्रोब। तो ये प्रोब जो है नाउन है, और इन्वेस्टिगेशन भी नाउन है। यहाँ पे देखिए आ, फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, तो ये आ जो टर्म यूज करा गया इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करा गया, फॉर्मल एक एडजेक्टिव है यहाँ पे, ठीक है। इनटू द मैटर, इस मामले में एक औपचारिक जांच की आदेश दी गई है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा, है ना। वो भी एक्शन में आया और खट से पायलट को बोला कि इसको ग्राउंड करो, पायलट को अब ये काम नहीं करेगा अभी, और इसके खिलाफ एक औपचारिक जांच के आदेश दे दिया। दिल्ली पुलिस ने कहा दैट नो फॉर्मल कंप्लेंट, मतलब कोई भी औपचारिक तरीके से कोई शिकायत हैज बीन रिसीव्ड येट, अब तक कोई शिकायत, हालांकि फॉर्मल तरीके से, औपचारिक तरीके से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं करी गई है, ऐसा दिल्ली पुलिस ने कहा। इट विल इन्वेस्टिगेट, इट मतलब दिल्ली पुलिस, विल इन्वेस्टिगेट, इनिशिएट लीगल एक्शन। ये इनिशिएट लीगल एक्शन का मतलब होता है स्टार्ट करना, इनिशिएट करना मतलब स्टार्ट करना लीगल एक्शंस को, जो कानूनी कार्रवाई है उसको स्टार्ट करेगा। वंस द पैसेंजर फाइल्स अ रिटन कंप्लेंट, वंस अ पैसेंजर, ये कंडीशनल सेंटेंस के लिए यहाँ पे यूज करा गया। देखिए वंस का इस्तेमाल यहाँ पे कंडीशन के तौर पे करा गया। वंस द पैसेंजर फाइल्स अ रिटन कंप्लेंट, ये कंडीशन क्लॉज है यहाँ पे, आप देख गौर करिएगा, है ना। मतलब आफ्टर द पैसेंजर फाइल्स अ रिटन कंप्लेंट, यहाँ पे वंस का मतलब हो गया आफ्टर द पैसेंजर फाइल्स द रिटन कंप्लेंट, क्यों, जब तक वो नहीं करेगा तब तक नो लीगल जो है उसके अंदर कोई भी हम लीगल एक्शन को इनिशिएट नहीं करेंगे। ये दिल्ली पुलिस का, ये यहाँ का इसका मतलब बना, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये सारे मीनिंग्स हमने आपको बता दिया। अलेज करना मतलब आरोप लगाना किसी के ऊपर बगैर किसी सबूत के, अक्यूज करना या ब्लेम करना। प्रोब नाउन है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच। असॉल्ट मतलब अटैक, आक्रमण। अल्टरकेशन मतलब झगड़ा, वाद विवाद जिसको कहते हैं, वाद विवाद। स्विंग इनटू एक्शन मतलब एक्शन में आ जाना, क्विकली बहुत जल्दी से काम पे लग जाना। और आइडेंटिफाई करना मतलब पहचान करना। और ग्राउंड मतलब रेस्ट्रिक्ट टू ग्राउंड, रेस्ट्रिक्ट टू ग्राउंड का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट कर देना, ग्राउंड का मतलब होता है किसी को कुछ काम करने से रोक लगा देना, है ना। इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, प्रारंभ करना। आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Describing the ordeal he and his family went through on Friday. Went through मतलब past form यूज करा, go का second form होता है ना went। तो went through on Friday at the Delhi airport. The passenger Ankit Diwan posted on social media platform X that during the security check for his SpiceJet air flight, he and his family, which included a 4-month-old baby, were guided to use the security check meant for staff and persons with रिड्यूस्ड मोबिलिटी। फिर अब देखिए ये थोड़ा लंबा है सेंटेंस, यहाँ से शुरुआत यहाँ से होती है, यहाँ पे आगे खत्म होती है, तो इसमें कई सारे इंफॉर्मेशन को कंप्रेस कर दिया गया। देखिए डिस्क्राइब करते हुए, डिस्क्राइबिंग द ऑडियल, अब ये यहाँ पे पार्टिसिपल फ्रेज है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है। डिस्क्राइबिंग द ऑडियल, डिस्क्राइबिंग मतलब वर्णन करना, ऑडियल मतलब जो डिफिकल्ट टाइम, बहुत ही मुश्किल समय जो से गुजरा है। कौन, अंकित दीवान, ही मतलब अंकित दीवान के लिए यूज करा गया है। एंड हिज फैमिली, और उसकी फैमिली, साथ में उसकी फैमिली के मेंबर्स भी थे, और वो खुद भी था पैसेंजर। तो वो एक बड़ी मुश्किल घड़ी से जो गुजरा है उसको वर्णन, उसका वर्णन करते हुए
ऑन फ्राइडे को ये घटना घटी एट दिल्ली एयरपोर्ट। द पैसेंजर, नाम ये है अंकित दीवान, पोस्टेड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, एक्स पे उसने पोस्ट करा दैट ड्यूरिंग द सिक्योरिटी चेक, क्या पोस्ट करा कि सिक्योरिटी चेक, सिक्योरिटी चेक होता है ना एयरपोर्ट पे आप जाते हो तो, सिक्योरिटी चेक के दरमियान फॉर हिज स्पाइस जेट फ्लाइट, मतलब वो स्पाइस जेट फ्लाइट को बोर्ड करने वाला था, चढ़ने वाला था। किस कौन से फ्लाइट पे? स्पाइस जेट फ्लाइट पे चढ़ने वाले थे कौन? अंकित दीवान और उनकी फैमिली, वो उस पे बोर्ड करने वाले थे वही लोग, है ना। ही एंड हिज फैमिली विच इंक्लूडेड अ 4 month ओल्ड बेबी, उनकी और उनकी फैमिली और भी मेंबर्स थे, जिसमें एक 4 महीने का, मात्र 4 महीने का बच्चा भी था। वर गाइडेड, मतलब उनको गाइड किया गया। ही एंड हिज फैमिली सब्जेक्ट हो गया यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ही एंड हिज फैमिली, ये फ्रेज है, नाउन फ्रेज के तौर पे यूज करा गया। वर गाइडेड, चूंकि ये प्लूरल में है इसीलिए वर गाइडेड टू यूज द सिक्योरिटी चेक मेंट फॉर स्टाफ एंड पर्सन्स विद रिड्यूस्ड मोबिलिटी, मतलब उनको बताया गया, वो कह रहे हैं ऐसा, वैसा उन्होंने पोस्ट किया है कि उनको बताया गया कि आप वो सिक्योरिटी चेक यूज करो जो स्टाफ के लिए बनाया गया है, और जिसमें मोबिलिटी कम होती है, जे मतलब जहां पे भीड़ भाड़ बहुत कम होती है, आप उस सिक्योरिटी चेक को का इस्तेमाल करें। ऐसा वो उन्होंने पोस्ट किया है एक्स पे कि उनको ऐसा बताया गया, ठीक है, अथॉरिटीज के द्वारा, जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी होगा उन्होंने बताया होगा, ऐसा उन वो कह रहे हैं, एक्स पे उन्होंने पोस्ट किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, मतलब उनके अनुसार, ही हैड अ वर्बल अल्टरकेशन, वर्बल अल्टरकेशन का मतलब मैंने भी आपको बताया, विवाद, एक झगड़ा टाइप का, मतलब बहस जिसको हम कहते हैं। तो उनका वर्बल अल्टरकेशन हो गया सेजल के साथ, सेजल जो अभी पिछले पेज पे उसका नाम पूरा था, सेजल जो पायलट है, हु वॉज अमंग एयरलाइन स्टाफ मेंबर्स कटिंग द क्यू, जो सेजल जो था, अमंग और भी एयरलाइन स्टाफ वहां पे मेंबर्स थे, उन्हीं के साथ कटिंग द क्यू, कटिंग द क्यू का मतलब उसने क्या करा कि जो लोग लाइन में लगा थे, जैसे मान लीजिए 10 लोग लाइन में खड़े हैं, वो आया पीछे से और आगे चला गया, सबसे आगे चला गया, मतलब बाकी के जो पैसेंजर्स खड़े वेट कर रहे हैं वो वेट ही कर रहे हैं, वो जाके एकदम से आगे जाके खड़ा हो गया। मान लो आप ही कहीं पे खड़े हैं, 10 लोग और 20 लोग खड़े हैं लाइन लगाए अपने टिकट लेने के लिए, और कोई पीछे से आए और एकदम से विंडो पे चला जाए, तो इस एक्ट को हम बोलते हैं कट द क्यू। समझ में आई बात? तो कट द क्यू या जंप द क्यू, इसके लिए दूसरा फ्रेज भी हम यूज करते हैं, जंप द क्यू। जंप द क्यू और कट द क्यू एक ही चीज होता है। अनफेयरली गेट टू द फ्रंट, मतलब गलत तरीके से फ्रंट पे आ जाना। तो इस बात पे ही उनका विवाद शुरू हो गया। आफ्टर विच द पायलट गॉट वायलेंट, और जब अल्टरकेशन शुरू हुआ तो जो पायलट थे सेजल, उन वो बहुत ही गॉट वायलेंट का मतलब बहुत ही गुस्सा में आ गया, एंग्री हो गया, है ना, बहुत ही एग्रेसिव हो गया, फिजिकल फोर्स यूज करने लग गया, असॉल्टेड हिम, और जो अंकित दीवान पैसेंजर है उनको असॉल्ट कर दिया, मतलब उसके ऊपर अटैक कर दिया। एट द टाइम ऑफ द इंसिडेंट सेजल वॉज नॉट ऑन ऑफिशियल ड्यूटी, मतलब जब ये इंसिडेंट हुआ, जब ये झगड़ा और विवाद हुआ, उस वक्त सेजल ऑफिशियल ड्यूटी पे भी नहीं था, एंड वॉज ट्रेवलिंग एज ए पैसेंजर, मात्र एक पैसेंजर की हैसियत से ट्रेवल कर रहा था विद अनदर एयरलाइन, किसी दूसरी एयरलाइन पे वो ट्रेवल कर रहा था। मतलब जो सेजल है, जो पायलट है, वो एयर इंडिया एक्सप्रेस का पायलट है, और वो एज ए पैसेंजर इस वक्त ट्रेवल कर रहा था किसी और एयरलाइन के थ्रू, और न वो पायलट भी की ड्यूटी पे भी उस वक्त नहीं था। और इसी दरमियान उसने क्या करा कि जो क्यू होता है, लाइन होती है, उसको जंप कर गया। जंप करने का मतलब है कि गलत तरीके से बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं और आगे में आके खड़ा हो गया। इसी की वजह से अंकित दीवान जो पैसेंजर है उससे विवाद हुआ, और विवाद इतनी बढ़ी कि उसको उसने मारा। तो यही है पूरा न्यूज, खबर इसी के बारे में है। और हमारी कोशिश तो है स्टूडेंट्स यहाँ पे वोकैब को लर्न करने की। आपने देखा जो भी हमने डिफिकल्ट वर्ड्स हमें लगता है उसको हमने अलग कर दिया है, सिंगल आउट करा है, और उसके मीनिंग को भी हमने यहाँ पे लिखा है, और ऐसे भी मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मुझे यकीन है कि इससे आपको फायदा मिलेगा। तो ये न्यूज़ वाला जो है, थोड़ा सा आपसे इससे थोड़ा थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगता है कि आप न्यूज़ भी सुन ले रहे हैं और इंग्लिश को भी हम लर्न कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस भी बन जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।